Namaskar, this is RK Rao and welcome to my YouTube channel RK Campus Official and RK Campus app. सो बच्चों आज हमारा टॉपिक है डू यू नो। इस नाम से हमने हेडिंग दिया है आपको। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। डू यू नो के नाम से हमारा टॉपिक है, क्या आप जानते हैं। तो मैं आपके सामने तीन वर्ड लिख रहा हूं। फर्स्ट वर्ड है हमारा होमोनिम्स। दिस इज होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं बात। होमोनिम्स क्या होते हैं आपको बता दूं मैं। होमोनिम्स वो शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग जिनकी स्पेलिंग स्पेलिंग और उच्चारण एंड प्रोनाउंसिएशन, या आप उच्चारण कह सकते हो, उच्चारण सेम होता है, उसे हम होमोनिम्स कहते हैं। जिनकी स्पेलिंग और उच्चारण सेम होता है। जैसे एक शब्द है हमारे पास, देयर इज अ वर्ड डियर। डियर और डियर, तो इन दोनों की स्पेलिंग क्या है, सेम है स्पेलिंग और उच्चारण भी सेम है, लेकिन मीनिंग जो है वो दैट्स वेरी डिफरेंट। इज दैट क्लियर। होमोनिम्स किसे कहते हैं। होमोनिम्स हम उसे कहते हैं जिसकी स्पेलिंग और उच्चारण सेम हो, लेकिन मीनिंग जो है, अर्थ उसका डिफरेंट हो, उसे हम लोग होमोनिम्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, होमोनिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोनिम्स बोलते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास नंबर 2 पे पैरोनिम्स। पैरोनिम्स क्या होता है, देखिए भाई। पैरोनिम्स वो शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग स्पेलिंग एंड उच्चारण एंड उच्चारण स्पेलिंग और उच्चारण डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। कैसे, जैसे पर्सनल है, PERSONAL। पर्सनल, पर्सनल माने क्या होता है, पर्सनल बिलोंग्स टू, व्यक्तिगत होता है। और एक होता है पर्सोनेल, PERSONNEL। तो देखिए, ये दिस इज पर्सनल, दिस इज पर्सोनल। क्या है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है और उच्चारण भी डिफरेंट है, और मीनिंग तो डिफरेंट आता ही है। पर्सनल माने क्या होता है, पर्सनल माने होता है कर्मचारी, एम्प्लॉय, अधिकारी भी कह सकते हैं आप लोग। सो मीनिंग भी डिफरेंट होता है, मीनिंग भी डिफरेंट होता है। उसे हम पैरोनिम्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पैरोनिम्स कहते हैं। नंबर 3 पे आपका आता है होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, देखिए भाई। होमोफोन्स जो होते हैं कि स्पेलिंग तो डिफरेंट होती है, स्पेलिंग डिफरेंट होती है, एंड उच्चारण आपका, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम होता है दोनों का। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं स्टाक्स, सॉरी सिंबल,
SYMBOL, सिंबल, सिंबल, और दूसरा CYMBAL। अब ये भी सिंबल है और ये भी सिंबल है, उच्चारण तो सेम है ना, स्पेलिंग दोनों में डिफरेंट है। इसमें स्पेलिंग क्या है SYMBOL और इसमें स्पेलिंग क्या है CYMBAL, और मीनिंग भी इनका डिफरेंट होता है, मीनिंग डिफरेंट होता है। उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अब सिंबल क्या होता है? कोई भी सूचक होता है, ठीक है ना, कोई भी डेपिक्शन होती है, कोई भी सूचक होता है। और एक सिंबल क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको, हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इज द क्लियर? सो आज हम लोग इस टॉपिक में डिटेल में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आप लास्ट तक देखते जाइए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते जाइए। यदि आप चाहते हैं कि मेरा एयरफोर्स नेवी या फिर आर्मी क्लर्क में एक नंबर मेरा 100% आ जाए, आपका इस पूरे टॉपिक में ये जो भी है 1.5 घंटे या 2 घंटे की वीडियो जो भी बनेगी आपका एक नंबर 100% आएगा, 1000% आएगा, नॉट 100%, 1000% आएगा। आपका एक क्वेश्चन श्योर आएगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते जाइएगा। हम लोग सिर्फ इसमें यही डिस्कस करेंगे, होमोनिम्स, पैरोनिम्स एंड होमोफोन्स के ऊपर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते जाइएगा। देखिए भाई, ये हमारा होमोनिम्स है, दिस इज होमोनिम्स में लिखा हुआ है सभी के ऊपर, फर्स्ट लेटर है होमोनिम्स। डियर, देखिए भाई, डियर और डियर, इस डियर में और इस डियर की स्पेलिंग सेम है। मैंने कहा जिनकी स्पेलिंग सेम होती है और उच्चारण भी सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, उसे हम होमोनिम्स बोलते हैं। तो ये दिस इज होमोनिम्स, स्पेलिंग सेम है, इसकी भी स्पेलिंग सेम है, उच्चारण सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, बट मीनिंग इज डिफरेंट। लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट है, उसे हम होमोनिम्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? होमोनिम्स बोलते हैं। सो यहां पे जो है इस डियर का मतलब क्या होता है? इस डियर का मतलब होता है लवली। इस डियर का अर्थ होता है लवली, यानी कि प्यारा। हिंदी में आप कह सकते हैं प्यारा। और ये डियर, इसका मतलब होता है कॉस्टली, कॉस्टली यानी कि महंगा, महंगा। इस डियर का अर्थ होता है कॉस्टली, महंगा। ठीक है, दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, होमोनिम्स हैं। तो इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे? आपको यूज इसका ध्यान से देख लेना है, बस आपका एक नंबर श्योर है। जैसे मैंने कहा कि भाई राम्स डियर वाज डियर बट डियर। राम्स, मैं आपको समझा दूंगा, एक बार आप देख लो। राम्स डियर वाज डियर बट डियर। अब देखिए भाई, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहां पे दो हमारे पास होमोनिम्स है, डियर एंड डियर, और यहां पे एक और आ गया डियर, इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है। सो राम्स डियर, राम का जो हिरण जो था, वाज डियर, वो बड़ा प्यारा था, बट डियर, लेकिन महंगा भी था, क्योंकि उस हिरण के कारण ही माता सीता का अपहरण हो गया था। उसके कारण ही माता सीता का अपहरण हो गया था। तो ये आपका क्वेश्चन जो है एयरफोर्स के अंदर ऐसे आया हुआ है
मैं आपको बता दूं, राम्स डियर, सॉरी DEER was डैश बट डैश। ऐसे करके आपके चार ऑप्शन आए हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ था डियर एंड डियर, बी में आपका दिया हुआ था डियर्स और डियर, सी में दिया हुआ था डियर और डियर्स डियर्स, और डी में आपका ऑप्शन था नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भाई, यहां के आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। राम्स डियर वाज डियर, बहुत प्यारा था, बट डियर लेकिन महंगा भी था। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव का कभी भी डियर्स नहीं होता। ये डियर्स हो सकता है DEERS, हिरन, बहुत सारे हिरन जो है ना, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है भाई। सो राम्स डियर वाज डियर बट डियर, राम का जो हिरन जो था वो बहुत ही प्यारा था, बट डियर लेकिन महंगा था। लेकिन क्या था? महंगा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरोनिम्स। भाई पैरोनिम्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया है? पैरोनिम्स वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। इन दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, उच्चारण डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट ही होगा। ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरोनिम्स बोलते हैं। फर्स्ट है हमारा पर्सनल। भाई पर्सनल का मीनिंग क्या होता है? बिलोंग टू, व्यक्तिगत। दिस इज बिलोंग टू, दिस इज बिलोंग टू, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, ये हमारा क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। और एक होता है इसका उच्चारण, दिस इज पर्सनल, सॉरी, पर्सनल का मीन्स होता है एम्प्लॉय, EMPLOYEE, यानी कि कर्मचारी, यानी कि कर्मचारी, ये हमारा क्या होता है? कर्मचारी होता है। सो दिस इज पर्सनल एंड पर्सोनल। पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, बिलोंग टू, एंड पर्सोनल मीन्स एम्प्लॉय, कर्मचारी। इन दोनों का अलग अलग यूज है। अब मैं सेंटेंस में आपको बता रहा हूं इसका यूज। अभी सेंटेंस में मैं आपको इसका यूज बताऊंगा। देखिए भाई, दिस इज लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। दिस इज, अब इसका यूज देख लीजिएगा आप लोग सेंटेंस में। दिस इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन about his personal life. दिस इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, यानी कि उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। सो दिस इज पर्सनल, दिस इज पर्सनल, दिस इज पर्सनल। अब देखिए भाई, ऑल पर्सनल, ऑल पर्सोनेल, सभी कर्मचारियों को, आर बीइंग, आर बीइंग, आर बीइंग गिवन द डे ऑफ, आर बीइंग गिवन द डे ऑफ बाय प्रिंसिपल, बाय प्रिंसिपल, यानी कि ऑल
पर्सोनेल, ठीक है ना, सभी कर्मचारी को जो आर बीइंग गिवन द डे ऑफ, एक दिन का ऑफ दिया गया बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा। दिस इज पैरोनिम्स, दिस इज पैरोनिम्स। अब देखिए भाई, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास होमोफोन्स। ये हमारे पास नेक्स्ट होमोफोन आ गया, सिंबल एंड सिंबल। इसका मतलब उच्चारण सेम है, स्पेलिंग और मीनिंग दोनों का डिफरेंट है। स्पेलिंग और मीनिंग दोनों का क्या है, डिफरेंट है। स्पेलिंग और मीनिंग दोनों का डिफरेंट है। सिंबल का मतलब क्या होता है, सिंबल का हिंदी में अनुवाद होता है सूचक, डेपिक्शन। इसको आप डेपिक्शन भी कह सकते हैं, DEPICTION, यानी कि सूचक, सूचक कह सकते हैं आप इसको। और ये सिंबल जो होता है, दिस इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाग यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाग यंत्र बोलते हैं, वाग यंत्र होता है ये, ठीक है ना। एक का मतलब होता है सूचक, किसी चीज का सिंबल होता है, और एक का मतलब होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे पवन इज अ सिंबल ऑफ ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी। पवन is a symbol of honesty and simplicity। भाई ये क्वेश्चन ऐसे करके आया हुआ था फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। यहाँ पे जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, पवन इज अ ब्लैंक ऑफ ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी। दो सिंबल दिए गए थे, सिंबल एंड सिंबल, तो आपको खालिस्तान बनना था। तो यहाँ पे सिंबल का मतलब है, पवन को इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पवन एक सिंबल है, सूचक है, डेपिक्शन है ऑफ ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी। ये आपका नेवी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेवी के अंदर 2007 में ये क्वेश्चन आया था, नेवी के अंदर 2007 के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सिंबल CYMBAL, यानी कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मेलोडियस वॉइस ऑफ सिंबल इम्प्रेस्ड एवरीबॉडी। मेलोडियस वॉइस, मेलोडियस वॉइस ऑफ सिंबल melodious voice of symbol impressed everybody। यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी मेलोडियस वॉइस ने, उसकी बहुत ही शानदार वॉइस ने सभी को इम्प्रेस किया, सभी को इम्प्रेस किया, सभी को इम्प्रेस किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है वही होमोनिम्स आते हैं। होमोनिम्स वो शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, उच्चारण सेम होता है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। दिस इज अ स्टॉक, दिस इज अ स्टॉक, स्टॉक वर्सेस स्टॉक, स्टॉक वर्सेस स्टॉक। तो देखिए भाई, यहाँ पे इस स्टॉक का मीनिंग जो है STALK, यहाँ पे इस स्टॉक का मीनिंग होता है पीछा करना, टू फॉलो क्वाइटली, to follow quietly, यानी कि चुपचाप पीछा करना, पीछा करना। और एक दूसरा स्टॉक जो है, मीनिंग दोनों के डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। यानी कि स्टम ऑफ प्लांट, पौधे का तना, स्टम ऑफ प्लांट, STERM, स्टर्म ऑफ प्लांट।
स्टर्म ऑफ प्लांट, पौधे का तना जो होता है ना, हमारा कोई भी पौधा जो होता है, पौधे के तने को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्म ऑफ प्लांट यानी कि स्टॉक। स्टर्म ऑफ प्लांट यानी कि स्टॉक। सो मैं इसका एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही वॉज स्टॉकिंग अ गर्ल एंड ट्राइड टू ऑफर हर फ्लावर विद लॉन्ग स्टॉक। देख भाई, ही वॉज, सेंटेंस लिख के बता रहा हूं आपको, ही वॉज स्टॉकिंग अ गर्ल, STALKING। स्टॉकिंग का मतलब होता है स्टॉक, पीछा करना। ही वॉज स्टॉकिंग, वो पीछा कर रहा था, अ गर्ल, एक लड़की का, यानी कि फॉलो क्वाइटली, वो चुपचाप एक लड़की का फॉलो कर रहा था। एंड ट्राइड टू ऑफर, एंड ट्राइड टू ऑफर her, and try to offer her flower, flower with long stalk, flower with long stalk, STALK। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। ही वॉज टॉकिंग अ गर्ल, वो एक लड़की का पीछा कर रहा था बड़ी खामोशी से। एंड ट्राई टू ऑफर हर, उसको देने की कोशिश की, फ्लावर, फ्लावर विद लॉन्ग स्टॉक, यानी कि पौधे के तने के साथ, कोई भी पौधे का तना होता है ना, उसके साथ फ्लावर लगे हुए हैं, उसके साथ उसने फ्लावर देने की कोशिश की। एंड ट्राई टू ऑफर हर, उसने उसको कोशिश की देने की। इज द क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है भाई जुडिशियल। ये पैरोनिम्स है। पैरोनिम्स वो शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है, जिनका उच्चारण भी डिफरेंट होता है, और मीनिंग तो डिफरेंट होता ही है। जुडिशियल, दिस इज जुडिशियस। ये जुडिशियल जो है, दिस इज रिलेटेड टू कोर्ट, रिलेटेड टू, रिलेटेड टू कोर्ट, रिलेटेड टू कोर्ट, ये कोर्ट से संबंधित है। दिस इज रिलेटेड टू कोर्ट, ये हमारा कोर्ट से संबंधित है। इट्स रिलेटेड टू कोर्ट, ये हमारा कोर्ट से संबंधित है, यानी कि आप कह सकते हैं न्यायिक, न्यायिक, न्यायिक क्रिया से संबंधित है। और दूसरा हमारे पास शब्द जो है, वर्ड जो है, ये आता है जुडिशियस। जुडिशियस मीन्स एप्रोप्राइट, जुडिशियस मीन्स एप्रोप्राइट, एप्रोप्राइट। ये आपके सिनोनिम्स भी क्लियर हो जाएंगे। जुडिशियस का सिनोनिम्स क्या होता है, एप्रोप्राइट, और जुडिशियल का सिनोनिम्स क्या होता है, रिलेटेड टू कोर्ट, यानी कि न्याय से संबंधित, कोर्ट से संबंधित। सो एप्रोप्राइट मीन्स क्या होता है, उचित। एप्रोप्राइट का मीनिंग क्या होता है, उचित होता है। एप्रोप्राइट मीन्स उचित। तो इसका सेंटेंस में लिखता हूं, आई स्टिल बिलीव इन जुडिशियल प्रोसेस। आई स्टिल, मैं अब भी, आई स्टिल बिलीव्स in judicial process. I still believe in judicial process and expect that one day we get judicious judgment, and expect that one day we get judicious judgment. Judgment.
अब देखिए भाई, इसका एक बार आप इसका मीनिंग समझ लीजिएगा, एक बार इसका आप मीनिंग। आई स्टिल बिलीव्स इन जुडिशियल प्रोसेस, यानी कि कहता है कि आज भी मुझे जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है। आज भी मुझे हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया जो है उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है। एंड एक्सपेक्ट, और मैं आशा करता हूं दैट वन डे, एक दिन, वी गेट जुडिशियस। जुडिशियस मीन्स अप्रोप्राइट, यानी कि उचित, उचित जजमेंट, हमें न्याय मिलेगा, उचित न्याय मिलेगा, हमें उचित जो है ना वो जजमेंट मिलेगा, मुझे पक्का विश्वास है। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट वर्ड फिर हमारे पास आता है होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं कि जिनका उच्चारण तो सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ देखिए, दोनों का उच्चारण सेम है, दिस इज कैनवास, कैनवस, लेकिन मीनिंग यहाँ स्पेलिंग डिफरेंट है। यहाँ पे डबल एस है, यहाँ पे सिंगल एस है, यहाँ पे सिंगल एस है। तो कन्वेंस का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, टू कन्विंस, टू कन्विंस, इसका मीन्स ये हो जाएगा। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं टू स्पोर्ट समबडी, एस यू डबल पी ओ आर टी, स्पोर्ट समबडी या समवन भी कह सकते हैं, किसी को सपोर्ट करना। यानी कि कन्विंस का मतलब क्या होता है, मनाना, मनाना, और सपोर्ट मतलब सहायता करना, सहायता करना। ठीक है भाई, और एक होता है कैनवस, ठीक है ना। दोनों का उच्चारण जो है वो सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट। इसका कन्वेंस का मतलब क्या होता है, रफ क्लॉथ, रफ क्लॉथ, रफ क्लॉथ, यानी कि खुरदरा कपड़ा, खुरदरा कपड़ा, खुरदरा कपड़ा बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, खुरदरा कपड़ा बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब इसका देखिए यूज हम लोग करते हैं, आपके बताते हैं यूज करके। आई कैनवेस केजरीवाल्स कैंडिचर, मैं जो है ना आई कैनवेस, मैं सहायता करता हूं, किसका, आई कैनवास केजरीवाल्स, केजरीवाल्स कैंडिडेचर, कैंडिडेचर ड्यूरिंग इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन, यानी कि इसमें उसकी मैं सहायता। भाई आप ये मत समझना कि मैं कोई केजरीवाल से बिलोंग करता हूँ, नो, आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स। ये तो एक नाम लिख दिया है जस्ट लाइक आई, इसका तो ये हो गया। और दूसरा कैनवस का, खुरदरा कपड़े का, आई यूजुअली वियर, आई यूजुअली वियर, वियर कैनवस, कैनवस शूज, यानी कि खुरदरे कपड़े के जो शूज होते हैं, फॉर जॉगिंग, फॉर जॉगिंग, ठीक है ना। यानी कि जॉगिंग के टाइम जो है मैं खुरदरे कपड़े का यूज करता हूं, मैं खुरदरे कपड़े जो होते हैं मैं उन्हीं का यूज करता हूं। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट हमारे पास होमोनिम्स आता है, रो रो। होमोनिम्स वो होते हैं जिनका उच्चारण सेम होता है, स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन मीनिंग जो है दैट्स डिफरेंट। तो यहाँ पे रो का मतलब होता है इन अ लाइन, इन अ लाइन, यानी कि कतार, कतार कह सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे नो का मतलब होता है ड्राइविंग अबाउट,
यहाँ पे रो का मतलब होता है ड्राइविंग अ बोट, यानी कि नौका चालन कह सकते हैं, नौका विहार भी कह सकते हैं आप, नौका चालन भी कह सकते हैं, नौका विहार भी कह सकते हैं। ठीक है, नौका चालन भी कह सकते हैं और नौका विहार भी कह सकते हैं। अब देखिए भी इसका मीनिंग लेते हैं हम लोग सबसे पहले। सो द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली। द स्टूडेंट्स आर the students are standing in a row during morning assembly। यानी कि मॉर्निंग असेंबली में बच्चे जो है रो में थे, कतार में थे। यहां ड्राइविंग अबाउट नहीं है। दूसरा इसका लेता हूं मैं रो, ROW, रो इज अ डिफिकल्ट टास्क। यानी कि नौका चालन जो है ये बहुत ही जोखिम भरा कार्य है, बहुत ही जोखिम भरा कार्य है, बहुत ही जोखिम भरा कार्य है। नेक्स्ट है पैरोनिम्स। पैरोनिम्स वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है, जिनका उच्चारण भी डिफरेंट होता है और मीनिंग तो डिफरेंट होता ही है। सो आर्टिस्ट, दिस इज आर्टिशन, दो हमारे पास वर्ड हैं एंड दीज आर पैरोनिम्स, ये हमारे पैरोनिम्स है। एक आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? पीपल स्किल्ड, इसका मैं थोड़ा सा लिख देता हूं आपको, पीपल skilled in arts painting, in arts पेंटिंग, म्यूजिक। ये उस आदमी की यानी कि कलाकार कह सकते हैं आप इसको हिंदी में आर्टिस्ट को आप कलाकार कह सकते हैं। अब कलाकार कौन होता है? जो आदमी स्किल्ड है इन आर्ट्स, किसी भी आर्ट्स में, किसी भी कला में, किसी पेंटिंग में, म्यूजिक में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट बोलते हैं। और आर्टिसन क्या होता है? आर्टिसन होता है शिल्पकार, शिल्पकार। इसका आप इंग्लिश में ही मीनिंग समझिएगा कि आर्टिसन क्या होता है। वन हु मेक्स आइडल्स ऑन हैंडीक्राफ्ट, वन हु मेक्स आइडल्स, जो मूर्तियां बनाता है, एंड हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडीक्राफ्ट बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शिल्पकार, यानी कि मूर्ति बनाने वाला या हैंडीक्राफ्ट बनाने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिल्पकार बोलते हैं। जैसे टैगोर वाज एन एक्सेप्शनल आर्टिस्ट, टैगोर वाज एन एक्सेप्शनल आर्टिस्ट, टैगोर was an exceptional artist। टैगोर एक एक्सेप्शनल आर्टिस्ट था, ठीक है ना? टैगोर एक क्या था? एक्सेप्शनल आर्टिस्ट था। अब इसका हम लोग लेते हैं आर्टिशन का। द आर्टिशंस पुट देयर हार्ट एंड सोल इन द मेकिंग ऑफ ताजमहल। The artisan, the artisans यानी कि शिल्पकारों ने, the artisans put their heart and soul, heart and
shawl in the making of Taj Mahal. In the making of Taj Mahal. Making of ताज महल, यानी कि शिल्पकारों ने अपनी पूरी जान लगा दी। पुट देयर हार्ट एंड सोल का मतलब है दिलो दिमाग से पूरी ताकत लगा दी, सब कुछ लगा दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। पुट देयर हार्ट एंड सोल का मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इन द मेकिंग ऑफ ताजमहल, ताजमहल को बनाने में। किन लोगों ने? शिल्पकारों ने, आर्टिसंस लोगों ने, शिल्पकारों ने। इज द क्लियर? ओके। नेक्स्ट है अभी हमारे पास होमोफोन्स है। होमोफोन्स वो होते हैं जिनका उच्चारण तो जो होता है शोर सेम होता है, लेकिन स्पेलिंग जो है डिफरेंट होती है। यहाँ स्पेलिंग देखिए दोनों की डिफरेंट है। यहाँ पे एक शोर का मतलब होता है राइजिंग हाई, एक यहाँ पे शोर का मतलब होता है राइजिंग हाई। राइजिंग हाई मीन्स ऊंची उड़ान, ऊंची उड़ान। और एक यहां पे शोर का मीनिंग जो होता है वो होता है पेनफुल, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक। पेनफुल यानी कि दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक। ठीक है भाई। अब देखिए सेंटेंस इसका रहते हैं हम लोग SOAR का, ऊंची उड़ान का। बर्ड्स सोर हाई इन द स्काई, बर्ड्स सोर हाई इन द स्काई, यानी कि पक्षी जो है आकाश में ऊंची उड़ान भरते हैं। पक्षी जो होते हैं आकाश में ऊंची उड़ान भरते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट इसका लेते हैं SORE यानी कि पेनफुल, दर्दनाक। अ सोर थ्रॉट, अ सोर थ्रॉट, अ सोर थ्रॉट must be treated with immediate effect, must be treated with immediate effect। देखिए भाई असौर SORE, सौर मीन्स दर्दनाक, पेनफुल जो होता है जहां पेन होता है, ऐसे गले को मस्ट बी ट्रीटेड, उसका इलाज करवाना चाहिए विद इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से उसका इलाज करवाना चाहिए। भाई ये हमारी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपको आई विल टेक टाइम। ये हमारा एक पेड कोर्स है एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप का, नेवी का, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी क्लर्क का। देखिए यदि कहीं भी आपको इंग्लिश के कारण आपका शायद सपना पूरा नहीं हो रहा है, आपका ड्रीम जो है एयरफोर्स में जाने का, नेवी में जाने का, आर्मी क्लर्क में जाने का, वो पूरा नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश का हमारा कंप्लीट कोर्स है हमारी ऐप के अंदर 499 रुपए में। सिर्फ ये कोर्स कर लीजिएगा, आपकी नैया पार हो जाएगी। ये अग्निवीर सिलेबस के अनुसार ही है। इसके साथ में हम लोगों ने क्या फ्री दिया आपको, X और Y, एयरफोर्स, नेवी, एयरफोर्स X एंड Y के और नेवी के, आर्मी क्लर्क के, इंडियन कोस्ट गार्ड के, हमने 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री दिए हैं। ये 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे हैं, जैसे मान लीजिए एयरफोर्स में है X ग्रुप के, X ग्रुप में 70 नंबर का आपका पेपर आता है, 25 नंबर की फिजिक्स आती है, 25 का मैथ्स आता है, 20 की आपकी इंग्लिश आती है। तो इस तरह से 70 नंबर का हम लोगों ने 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसी तरह वाई ग्रुप में 50 नंबर का पेपर आता है, 20 की इंग्लिश आती है, 10 का रीजनिंग आता है, 10 का मैथ्स आता है, 10 की जीके आती है। इस तरह से 50-50 नंबर के 30 हमने ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए। और ये सारे के सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो हैं ये पिछले 15 से 20 साल के अंदर जो क्वेश्चंस एयरफोर्स में पूछे गए हैं उनके आधार पर बनाए गए हैं, और मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये हमने बिल्कुल फ्री दिया है। और इंग्लिश ग्रामर प्लस में वोकब का कंप्लीट कोर्स जो है, साथ में 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट जिनकी कीमत 499 रुपए में। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से
आर के कैंपस ये ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से आप खरीद सकते हैं। सो आप नेक्स्ट इज होमोनिम्स हमारा आता है एग्जेक्ट। एग्जेक्ट मैंने बताया कि होमोनिम्स क्या होते हैं। होमोनिम्स वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग भी सेम होती है और मीनिंग डिफरेंट होता है और उच्चारण भी सेम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम होमोनिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोनिम्स बोलते हैं। अब देखिए हमारा फर्स्ट जो है इसका मीनिंग क्या होगा? एग्जेक्ट। एग्जेक्ट का मतलब होता है टू डिमांड और गेट बाय फोर्स। टू डिमांड, टू डिमांड और गेट बाय फोर्स, यानी कि बलपूर्वक लेना, बल पूर्वक लेना, जबरदस्ती लेना। टू डिमांड और गेट बाय फोर्स, एक एग्जेक्ट का मीनिंग यह होता है। और दूसरा एग्जेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेट। एक्यूरेट, ये इसका स्नेमिन भी आप याद रख सकते हैं, यानी कि बिल्कुल ठीक, जिसका हिंदी अनुवाद होगा एग्जेक्ट का ठीक, एक्यूरेट। क्या होगा? एक्यूरेट। देखिए भाई अब इसका जो है ना लेते हैं हम लोग, अभी नीतीश कुमार जी का ही ले लेते हैं। उन्होंने बिहार में ज़बरदस्ती जो है मोदी से कुछ पैकेज, स्पेशल पैकेज मांगा था, उसके ऊपर सेंटेंस बना सकते हैं। नीतीश कुमार एग्जैक्टेड, यानी कि नीतीश कुमार ने बलपूर्वक प्रॉमिस करवाया, प्रॉमिस फ्रॉम मोदी, फ्रॉम मोदी टू गिव स्पेशल पैकेज टू बिहार, टू गिव स्पेशल पैकेज टू बिहार, यानी कि बिहार के लिए स्पेशल पैकेज जो है वो जबरदस्ती प्रॉमिस करके नीतीश कुमार ने बलपूर्वक लिया। ठीक है, इसका अर्थ ये है। और दूसरा एग्जैक्ट जो है उसका मीनिंग होता है एक्यूरेट। द एग्जैक्ट डिटेल्स वर स्टिल बीइंग वर्कड आउट। इसका ऐसे कर लो, द एग्जैक्ट डिटेल्स were still being worked out। यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट मीन्स एक्यूरेट, accurate detail were still being worked out। Is that clear? Okay, नेक्स्ट आता है हमारे पास भी पैरोनिम्स। पैरोनिम्स क्या होता है? एक होता है नेग्लिजेंट। पैरोनिम्स क्या होते हैं? जिनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है, जिसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है और जिनका उच्चारण भी, तीनों चीजें डिफरेंट होती हैं। दोज आर पैरोनिम्स, वो पैरोनिम्स कहता है। नेग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेस। केयरलेस, ठीक है ना। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है? केयरलेस, यानी कि हिंदी में आप कह सकते हैं लापरवाह। लापरवाह यानी कि वो केयरलेस आदमी है, वो नेग्लिजेंट पर्सन है। और नेग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य। नेग्लिजिबल का मतलब होता है बिल्कुल जो है ना, आप कह सकते हैं जीरो, स्मॉल, जीरो स्मॉल, नगण्य, नगण्य, बिल्कुल जीरो, ठीक है ना, नगण्य कह सकते हैं। ठीक है भाई, लिखिए भाई। नेग्लिजेंट का लेते हैं हम लोग, ड्राइविंग इज अ लॉफुल एक्ट विच बिकम्स अनलॉफुल व्हेन
परफॉर्म्ड नेग्लिजेंट। देखिए भाई, ड्राइविंग बहुत अच्छा सेंटेंस है, आपके एयरफोर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ड्राइविंग इज a lawful act which become unlawful which becomes unlawful when performed negligent, when परफॉर्म्ड नेग्लिजेंट। देखिए भाई, ड्राइविंग इज अ लॉफुल एक्ट, एक लॉफुल एक्ट है ड्राइविंग करना, विच बिकम्स अनलॉफुल, जो अनलॉफुल बन जाती है, व्हेन परफॉर्म्ड नेग्लिजेंट, जब उसमें लापरवाही बरती जाती है, जब उसमें लापरवाही बरती जाती है, जब उसमें क्या बरती जाती है, लापरवाही बरती जाती है। ठीक है भाई, अब हम लोग लेते हैं नेग्लिजिबल का। द अमाउंट ऑफ क्राइम रिपोर्टेड, द अमाउंट ऑफ क्राइम reported to us is negligible in Bombay। देखो भाई, द अमाउंट ऑफ क्राइम यानी कि अपराध की जो संख्या जो है, रिपोर्टेड टू अस, वो हमें रिपोर्ट की गई थी, इज नेग्लिजिबल यानी कि वो बिल्कुल जीरो है, थोड़ी सी है, स्मॉल है, इन अ स्मॉल क्वांटिटी, बिल्कुल थोड़ी है इन बॉम्बे के अंदर। ऐसी रिपोर्ट हमें दी गई थी, ऐसी रिपोर्ट हमें दी गई थी। देखिए भाई, दूसरा आता है हमारे पास होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, जिनका उच्चारण तो सेम होता है, एसेंट एसेंट, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है। इसकी स्पेलिंग देखिए, ASCENT, ASSENT, एसेंट एसेंट, लेकिन मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। इस एसेंट का मीनिंग होता है चढ़ाई करना, यानी कि एक्ट ऑफ राइजिंग। आप इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं एक्ट ऑफ राइजिंग, एक्ट ऑफ राइजिंग, चढ़ाई। जैसे एक राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करता था ना, चढ़ाई करना। और एसेंट का मतलब होता है मंजूरी। एसेंट का हिंदी क्या होता है, एग्रीमेंट कह सकते हैं आप, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। और हिंदी में आप कह सकते हैं मंजूरी। भाई किसी भी काम के लिए कोई भी मंत्री संतरी होता है, ऑफिसर्स जो होते हैं वो मंजूरी देते हैं, एग्रीमेंट देते हैं। अब देखिए भाई, चढ़ाई देखिए, द फर्स्ट बैलन एसेंट वाज इन 1783। द फर्स्ट बैलन, द फर्स्ट बैलून, BALL आएगा भी, सॉरी, BALL, बैलून एसेंट was in 1783। ठीक है, और मंजूरी वाले का, द प्राइम मिनिस्टर assented to the change। द प्राइम मिनिस्टर, the prime minister assented to the change, to the change, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना मंजूरी दे दी है बदलाव के लिए, मंजूरी दे दी है बदलाव के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हमारे पास होमोनिम्स है। होमोनिम्स क्या होते हैं, जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, मीनिंग सेम होता है, लेकिन सॉरी
स्पेलिंग सेम होती है, जिनका उच्चारण सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। एक हमारे पास फर्म है, दिस इज फर्म, इसका मतलब कोई कंपनी होता है, कोई कंपनी होता है। आप हिंदी में भी इसको कंपनी कह सकते हैं, आजकल हिंदी ने भी इस शब्द को अपना लिया है, कंपनी होता है। और एक फर्म जो होता है, एक फर्म हमारा होता है बिल्कुल हार्ड और टाइट, यानी कि पक्का। आप इसका सिनोनिम कर सकते हैं हार्ड और टाइट। हार्ड और टाइट यानी कि पक्का, बिल्कुल फर्म, बिल्कुल फर्म। आप इसका फर्म का पहले हम यहां लेते हैं, फर्म कंपनी का। ही इज वर्किंग इन अ लॉ फर्म, ही इज वर्किंग इन अ लॉ फर्म, वो किसी लॉ कंपनी में काम करता है। ही इज वर्किंग इन अ लॉ फर्म, वो किसी जो है ना लॉ कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है ना, वो किसी लॉ कंपनी में काम कर रहा है। अब दूसरा फर्म पक्का, हार्ड और टाइट का क्या करते हैं, द बैट शुड बी रिजनेबली फर्म बट नॉट टू हार्ड। द बैट should be reasonably firm but not too hard, but not too hard। यानी कि बैट जो होता है थोड़ा बिल्कुल रिजनेबली फर्म होना चाहिए, तो पक्का होना चाहिए, बट नॉट टू हार्ड, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरोनिम्स। पैरोनिम्स वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है, जिनका उच्चारण भी डिफरेंट होता है, जिसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। हमारे पास फर्स्ट वर्ड है घासली एंड सेकंड इज घासली। सो घासली का मतलब होता है, इंग्लिश में कहें तो दैट्स फियरफुल, फियरफुल यानी कि भयानक। हिंदी में आप इसे भयानक कह सकते हैं। और घोस्टली, रिलेटेड टू घोस्ट, रिलेटेड टू घोस्ट, रिलेटेड टू घोस्ट यानी कि भूतिया, भूतों से संबंधित, भूतिया, ठीक है भाई, भूतों से संबंधित। दैट वॉज अ घासली नाइट, इसको सेंटेंस में एक ही करते हैं, दैट वॉज अ घासली, दैट वॉज a ghastly night when we were watching, when we were watching ghastly movie। अब देखिए भाई, ये आपका क्वेश्चन जो है सेम लाइन के अंदर 2017 के अंदर ये आपका एयरफोर्स में क्वेश्चन आया था। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया गया था, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। कहाँ पे, तो आपको घासली लगाना है। घासली भयानक नाइट यानी कि भयानक रात, ठीक है ना, यानी कि दैट वाज अ घासली नाइट, वो बहुत ही भयानक रात थी। व्हेन वी वर वाचिंग, जब हम लोग देख रहे थे, घोस्टली मूवी यानी कि भूतिया, रिलेटेड टू घोस्ट, भूतों से संबंधित मूवी हम लोग देख रहे थे, वो रात हमारे लिए बहुत ही भयानक था, ठीक है। 2017 में आपका ये एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है भाई, ओके।
नेक्स्ट है हमारे पास होमोफोन्स। ठीक है भाई, देखिए जिनकी स्पेलिंग जो है एलुजन लूजन, ठीक है ना, होमोफोन्स। तो इस एलुजन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। रेफरेंस टू समथिंग, रेफरेंस टू समथिंग, यानी कि हिंदी में आप कह सकते हैं संदर्भ। कैसे हम कहते हैं, इस संदर्भ में, उस संदर्भ में, ठीक है ना। और इसका मतलब हिंदी में होता है भ्रम, इल्यूजन, भ्रम, भ्रम। समथिंग दैट डिसीव्स द माइंड। समथिंग आप हिंदी में कह सकते हैं समथिंग, समथिंग दैट डिसीव्स द माइंड, यानी कि हमारे मस्तिष्क को धोखा दे, भ्रम में डाले, ऐसी कोई चीज, दैट इज इल्यूजन, दैट्स इल्यूजन। देखो भाई, द रिकॉर्डिंग वॉज फुल ऑफ कॉन्टेम्पोरेरी, इसको सेंटेंस में लिखते हैं हम लोग, द रिकॉर्डिंग वॉज the recording was full of contemporary and historical allusion। यानी कि संदर्भ, कॉन्टेम्पोररी समकालीन और ऐतिहासिक संदर्भ से भरी हुई थी रिकॉर्डिंग, इसके संदर्भ से भरी हुई थी, ठीक है ना। अब लेते हैं हम ILLUSION, illusion। द मैजिक ही शोन वाज जस्ट, द मैजिक ही शोन, जो जादू उसने दिखाया, was just an illusion, illusion of people, लोगों का मात्र क्या था, एक भ्रम था। यानी कि यहां पे आप कह सकते हैं समथिंग दैट डिसीव्स माइंड, जो ऐसी कोई चीज जो हमारे माइंड को भ्रम में डाले, हमारे माइंड को धोखा दे, यानी कि भ्रम से भरा हुआ था। भ्रम जो था उससे भरा हुआ था, भ्रम से भरा हुआ था, ठीक है ना। यानी कि जो भी उसने हमें मैजिक दिखाया वो लोगों के भ्रम से भरा हुआ था। नेक्स्ट आता है हमारे पास होमोनिम्स, ठीक है, दिस इज बाक। होमोनिम्स क्या होते हैं, जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, उच्चारण सेम होता है, बट मीनिंग इज डिफरेंट। एक बार्क का मतलब होता है, ठीक है ना, नाइस अ डॉग मेक्स, नाइस अ डॉग मेक्स, यानी कि कुत्ते का भौंकना, कुत्ते का भौंकना, ठीक है ना, कुत्ता भौंक रहा है, नाइज अ डॉग मेक्स, कुत्ते का भौंकना, जो कुत्ता आवाज जो करता है उसको हम बोलते हैं भौंकना। और एक बाघ का मतलब होता है पेड़ की छाल, पेड़ की छाल जो होती है उसको भी हम लोग बार्क बोलते हैं। द अदर लेयर ऑफ ट्रंक, इंग्लिश में आप कह सकते हैं द अदर लेयर ऑफ ट्रंक, अदर लेयर, क्योंकि पेड़ जो होता है उसकी लेयर होती है ना, सो अदर लेयर, दूसरी परत ऑफ ट्रंक,
यानी कि पेड़ का तना जो होता है उसकी दूसरी लेयर, उसकी पेड़ की छाल बोलते हैं उसको। बार्क मीन्स पेड़ की छाल बोलते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए, द डॉग वॉज बार्किंग ऑन द थीप। द डॉग, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एयरफोर्स एक्स ग्रुप में। द डॉग बताऊंगा कब आया था। द डॉग वॉज बार्किंग, द डॉग वॉज बार्किंग ऑन द थीप, on the thief when he tried when he tried to get sandalwood trees bark. Sandalwood trees bark. देखिए भाई, अब इसका एक बार हिंदी अनुवाद समझ लीजिएगा आप लोग। द डॉग वॉज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा था, ऑन द थीप, चोर पर। व्हेन ही ट्राइड टू गेट, जब उसने कोशिश की लेने की, सैंडलवुड, सैंडलवुड ट्रीज जो है उसकी बाक, उसकी पेड़, उसकी छाल, सैंडलवुड पेड़ की छाल जब उसने लेने की कोशिश की तो कुत्ता वॉज बार्किंग ऑन द थीप, चोर पर भौंक रहा था, चोर के ऊपर भौंक रहा था। तो ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स जो है एक्स ग्रुप के अंदर 2008 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, यहां पे फिल इन द ब्लैंक दे दिया और यहां पे दे दिया। ठीक है ना, ऐसे करके दे दिया है। सो यहां पे एक वर्ब का काम कर रहा है और यहां पे बार्क जो है एक नाउन का काम कर रहा है। यहां पे बार्किंग क्या कर रही है, एक वर्ब का काम कर रही है, और यहां पे बार्क जो है एक नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एक नाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरोनिम्स। पैरोनिम्स क्या होते हैं, जिनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है, जिनका उच्चारण भी डिफरेंट होता है और जिसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है, सब कुछ डिफरेंट होता है, दैट्स पैरोनिम्स। एक होता है हमारे पास पॉपुलर, यानी कि बहुत ही फेमस है भाई वो, ही इज वेरी पॉपुलर, यानी कि प्रसिद्ध कह सकते हैं आप हिंदी में, हिंदी में इसे प्रसिद्ध कह सकते हैं। और एक होता है भाई हमारे पास पॉपुलस, एक होता है पॉपुलस यानी थिकली पॉपुलेटेड, थिकली, THICKLY, पॉपुलेटेड यानी कि घनी आबादी, घनी आबादी, घनी आबादी कह सकते हैं आप। पॉपुलर मीन्स पॉपुलर, इसे फेमस, प्रसिद्ध, और पॉपुलस इज थिकली पॉपुलेटेड, घनी आबादी, घनी आबादी। अब देखिए भाई, अमिताभ बच्चन इज क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन is quite popular in इंडिया। ठीक है ना, यानी कि प्रसिद्ध है अमिताभ बच्चन भारत के अंदर, भारत के अंदर अमिताभ बच्चन क्या है, प्रसिद्ध है। दूसरा पॉपुलस का, घनी आबादी का आप कह सकते हैं, आजकल जो है ना सीकर में बहुत ज्यादा हो रहा है। थैंक्स टू कोचिंग सेंटर्स, थैंक्स टू, या कोटा का भी आप कह सकते हैं, थैंक्स टू कोचिंग सेंटर्स, भाई कोचिंग सेंटर्स का धन्यवाद। ठीक है ना, क्यों धन्यवाद, क्योंकि कोटा इज बिकमिंग अ पॉपुलर सिटी, कोटा इज बिकमिंग
पॉपुलस सिटी, यानी कि कोटा जो है एक बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड, बहुत ही घनी आबादी क्षेत्र बनने जा रहा है, घनी आबादी वाला शहर बनने जा रहा है। किसके कारण? बिकॉज ऑफ कोचिंग, कोचिंग के कारण। तो थैंक्स टू कोचिंग सेंटर्स, यहाँ पे आप सीकर भी कह सकते हैं, आजकल सीकर में भी ऐसा ही हो रहा है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ना वहाँ पे चल रहे हैं। सो इज द क्लियर? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास होमोफोन्स। होमोफोन्स वो होते हैं जिनका उच्चारण सेम होता है, स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। दैट्स होमोफोन्स, दैट्स डिसेंट एंड डिसेंट। डिसेंट, दिस इज डिग्निफाइड, आप इंग्लिश में इसको कह सकते हैं डिग्निफाइड। डिग्निफाइड यानी कि सम्मानित, सम्मानित व्यक्ति, वो बहुत ही डिसेंट पर्सन है, ही इज अ डिसेंट पर्सन, वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है। और दूसरा डिसेंट का मतलब होता है स्लैशिंग डाउन, ढलान, स्लैशिंग डाउन, स्लैशिंग डाउन, ढलान, ढलाने, ढलान, ठीक है ना। इसका क्या होता है हमारा, दिस इज अ ढलान। सो राधिका ऑलवेज वियर डिसेंट क्लॉथ्स, राधिका राधिका always wears decent, decent, decent clothes, हमेशा जो है ना सम्मानित कपड़े पहनती है। अब ये देखिए आपको मैं एक डिफरेंस बता दूं, क्लॉथ और क्लॉथ्स में क्या डिफरेंस है। सिले हुए कपड़े जो होते हैं उनको क्लोथ्स बोलते हैं, स्टैचिंग क्लॉथ्स, और बगैर सिले हुए कपड़े जो होते हैं, जो थान में कपड़ा जो होता है उसको क्लॉथ बोलते हैं, CLOTH। ये सिंगुलर या प्लूरल नहीं है, दिस इज नॉट सिंगुलर और प्लूरल। अब देखिए बात आगे, द डिसेंट, द DESCENT, the descent means ढलान, descent means ढलान, the ढलान of hill, यानी कि पहाड़ी की ढलान जो है is very dangerous, is very dangerous, वो बहुत खतरनाक है। पहाड़ी की ढलान जो है वो बहुत ही खतरनाक है, पहाड़ी की ढलान बहुत खतरनाक है। भाई देखिए हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है स्पोकन इंग्लिश, बिल्कुल जादुई विधि से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लोगों ने मात्र 499 रुपये में ये कोर्स है। खरीदना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से RK कैंपस ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है होमोनिम्स। भाई होमोनिम्स क्या होते हैं, जिनका स्पेलिंग भी सेम होती है, उच्चारण भी सेम होता है, बट मीनिंग इज डिफरेंट, लेकिन जिनका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जिनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। एक बियर क्या होता है, बियर एक एनिमल है, एक एनिमल है, यानी कि भालू बोलते हैं जिसको हम लोग, इस एनिमल, एक एनिमल है। और दूसरे का मतलब क्या होता है, बियर मीन्स क्या होता है, सहन करना, यानी कि टॉलरेट, टॉलरेट, इसमें भी आपको कुछ शब्द याद हो जाएंगे, सहन करना, सहन करना, टॉलरेट करना। और एक बियर क्या होता है, एक बियर आपका भालू होता है, ठीक है ना। सो द बियर कैन बियर, सेंटेंस है हमारा, द बियर, भालू, कैन बियर सहन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर
temperature and heavy snowfall. And heavy snowfall, यानी कि एक भालू जो है वो बियर कर सकता है। ये आपका जो है नेवी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2005 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नेवी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। द बियर कैन बियर कोल्ड टेम्परेचर एंड हैवी स्नोफॉल्स। द हैवी स्नोफॉल्स यानी कि बहुत ही ठंडा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा भारी बर्फबारी को जो है ना एक भालू ही सहन कर सकता है। कौन क्या सहन कर सकता है? एक भालू ही सहन कर सकता है। पैरोनिम्स, पैरोनिम्स क्या होते हैं? जिनका उच्चारण भी डिफरेंट होता है, जिसका स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है और जिसका मीनिंग भी डिफरेंट हो सकता है। एक अर्बन जो है दैट्स रिलेटेड टू सिटी, दैट्स रिलेटेड टू सिटी, रिलेटेड टू सिटी, रिलेटेड टू सिटी यानी कि शहर से संबंधित है। शहरी लोग जो अर्बन एरिया में बोलते हैं उनको शहरी लोग बोला जाता है। और अर्बेन, अर्बेन का मतलब होता है बिल्कुल वेल कल्चर्ड, वेल कल्चर्ड यानी कि शिष्ट, शिष्ट बिल्कुल सभ्य, शिष्ट सभ्य शालीन कह सकते हैं आप इसको, शिष्ट सभ्य शालीन कह सकते हैं आप, कह सकते हैं आप। दूसरा, राहुल गांधी, राहुल गांधी is an urban traveler, is an urban traveler। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। यहां पे राहुल गांधी नहीं था, बताऊंगा क्या नाम था। अर्बन ट्रैवलर हु हैज visited many rural and urban areas of India। एरियाज ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे राहुल गांधी जी की तरह जगह कोई और नाम था, दैट्स मैं भूल गया हूँ क्या नाम था भाई उसका, ठीक है ना, तो ये मैं नहीं बता पाऊंगा। तो इसकी जगह कोई और नाम था। तो ये क्वेश्चन आपका 2002 में एयरफोर्स के अंदर आया हुआ है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था और यहाँ पे अर्बन और अर्बन, ठीक है ना। यानी कि इसका हिंदी अनुवाद देख, राहुल गांधी इज एन अर्बन ट्रैवलर, एक बिल्कुल शिष्ट वेल कल्चर्ड, एक शिष्ट ट्रैवलर है, यात्री है। हु हैज विजिटेड, जिसने यात्रा की, मैनी रूरल एंड अर्बन, बहुत सारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की, भारत के बहुत सारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जिसने यात्रा की, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास आता है होमोफोन्स। कॉन्सिडरेबल, कॉन्सिडरेट। कॉन्सिडरेबल का मतलब होता है लार्ज, कॉन्सिडरेबल मीन्स लार्ज, लार्ज यानी कि बड़ा, वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। और कॉन्सिडरेट का मतलब होता है कंपनसेट, पैशनेट यानी कि संवेदना, 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 कम पैशनेट, संवेदना, ठीक है भाई। इसका वो देख लीजिए। द कॉन्स्टेबल साइज ऑफ हाउस अट्रैक्टेड एवरीबडी अटेंशन।
The considerable, DERABLE, the considerable size of the house, attracted everybody's attention. Attracted everybody's attention. यानी कि कॉन्सिडरेबल यानी कि बड़े साइज, लार्ज साइज ऑफ द हाउस, घर का बहुत बड़ा साइज था ना, उससे क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान आकर्षित हुआ, प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान आकर्षित हुआ। नेक्स्ट है कॉन्सिडरेट। द कॉन्सिडरेट इनिशिएटिव ऑफ हेल्पिंग समबडी इज नीड इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। देखो भाई, इसका देख लो। द कॉन्सिडरेट मीन्स संवेदना, इनिशिएट TIATIVE, initiatives of helping somebody in need, is an introduction of humanity. Is an introduction of humanity. तो नेक्स्ट हमारे पास आता है भी होमोनिम्स। होमोनिम्स वो शब्द होते हैं, होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स वो होते हैं जिनका जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, उच्चारण सेम होता है, बट मीनिंग इज डिफरेंट। जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हमारे पास क्या है, दोनों की स्पेलिंग सेम है, उच्चारण सेम है, बट मीनिंग इज डिफरेंट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है थिंग, कोई भी चीज हो, वस्तु हो, जैसे थिंग, वस्तु कह सकते हैं आप इसको, वस्तु। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज को अपोज करना, टू अपोज। मीन्स इसका है टू अपोज, POSE, अपोज, OPPOSE, अपोज। किसी चीज का जो है ना अपोज करना, आपत्ति करना, हिंदी में आप कह सकते हैं आपत्ति करना, आपत्ति करना, किसी चीज को अपोज करना। शी वॉज ड्रैगिंग अ लार्ज ऑब्जेक्ट, शी वॉज ड्रैगिंग अ लार्ज ऑब्जेक्ट, शी वॉज ड्रैगिंग अ लार्ज ऑब्जेक्ट, एक कोई बड़ी वस्तु ला रही थी वह, लार्ज ऑब्जेक्ट। शी वॉज ड्रैगिंग अ लार्ज ऑब्जेक्ट, एक बड़ा ऑब्जेक्ट जो है, कोई बड़ी वस्तु जो है ना, वो ला रही थी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट मीन्स आपत्ति करना। आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड, वकील कह सकता है, कहता है ना, आपत्ति करता है, तो वकील बोलता है आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड, said the lawyer, said the lawyer, said the lawyer। सो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, आपत्ति करना, और यहां पे ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु लेके आ रही है, कोई वस्तु लेके आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरोनिम्स विलिंग और विलफुल। पैरोनिम्स क्या होते हैं, जिसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, उच्चारण डिफरेंट होता है, और मीनिंग इज आल्सो डिफरेंट,
दैट्स पैरोनिम्स, दैट्स पैरोनिम्स। इस विलिंग का मतलब होता है रेडी, विलिंग का मतलब होता है रेडी, रेडी यानी कि एगर, बिल्कुल तैयार होना। आई एम रेडी, मैं बिल्कुल विलिंग हूं, मैं तैयार हूं, मैं बिल्कुल विलिंग हूं और बिल्कुल तैयार हूं। विलफुल का मतलब होता है इंटेंशनल, विलफुल का मतलब होता है जानबूझकर, इंटेंशनल, जानबूझकर। जैसे उसने जानबूझकर ये गलती की है, उसने जानबूझकर ये गलती की है। इंटेंशनली उसने जो है ना ये गलती की है, इंटेंशनली उसने सुसाइड किया है, उसने जानबूझकर जो है ना सुसाइड किया है, इंटेंशनली। सो शी इज क्वाइट विलिंग टू कंप्रोमाइज, शी इज, आप इसका ऐसे कह सकते हैं, शी इज quite willing to compromise, यानी कि वो कंप्रोमाइज करने में बिल्कुल तैयार है। शी इज क्वाइट विलिंग, वो बिल्कुल रेडी है, वो तैयार है टू कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज करने में, कंप्रोमाइज करने में। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास विलफुल। विलफुल का आप कह सकते हैं द अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ द वॉइस मेल सिस्टम वाज विलफुल, द अनऑथराइज्ड the unauthorized access, the access of the voice mail was willful, willful, वो बिल्कुल जानबूझकर की गई थी, बिल्कुल जानबूझकर की गई थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है लेकिन उच्चारण जो है वो सेम होता है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। स्पेलिंग सेम, ठीक है ना, सॉरी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, मीनिंग डिफरेंट होता है, लेकिन उच्चारण जो है वो सेम होता है। दिस इज पेट्रोल, 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 पेट्रोल। एक हमारा पेट्रोल क्या होता है? हमारा फ्यूल होता है, कोई भी होता है, डीजल होता है, ठीक है ना, कोई भी होता है जिसको हम लोग ईंधन बोलते हैं, जिसको हम लोग ईंधन बोलते हैं। फ्यूल में कोई भी हो सकता है, घासलेट भी हो सकता है, ठीक है ना, मिट्टी का तेल जो होता है वो भी हो सकता है। और एक पेट्रोल होता है, मूवमेंट होता है, गश्त करना, दिस इज मूवमेंट, गश्त कह सकते हैं आप इसको, इसको आप गश्त लगाना भी कह सकते हैं। अब देखिए पहले ईंधन का लेते हैं। A liter of petrol, a liter of petrol, a liter of petrol cost around 110, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो है वो लगभग 110 के लगभग है। बहुत महंगा हो रहा है भाई पेट्रोल, बहुत ही महंगा हो रहा है। दूसरा पेट्रोल गश्त लगाने की आप कह सकते हैं, द पुलिस पेट्रोल्स पास्ट मिडनाइट, द पुलिस पेट्रोल पास्ट मिडनाइट। भाई ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कहीं ना कहीं, मेरे को जो याद आता है मैं आपको बता देता हूँ, याद नहीं रहता मैं नहीं बता पाता हूँ ये क्वेश्चन कब आया कब नहीं आया, ठीक है ना। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड
इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। ये सारे के सारे हमारे पास होमोफोन्स हैं, होमोनिम्स हैं, पैरोनिम्स हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें जो है ना कोई याद रह जाता है, मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन कब आया है कब नहीं आया है। याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है, टोटली के टोटली ये 30 वर्ड्स हैं आपके, 30 के 30 वर्ड्स क्या हैं, ये प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं? जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, उच्चारण डिफरेंट होता है, लेकिन मीनिंग इज डिफरेंट, लेकिन जिनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है, उसे हम होमोनिम्स बोलते हैं। एक पेन होता है, पेन माने क्या होता है आपको सबको पता है, पेन माने कलम होता है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं आप इसको सिनोनिम्स में, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, यानी कि कलम, आप इसे कलम कह सकते हैं। एक पेन जो होता है वो जानवरों का बाड़ा होता है, ठीक है ना। अ स्मॉल एरिया सराउंडेड बाय फेंस, अ स्मॉल एरिया आप इसको ऐसे कह सकते हैं, अ स्मॉल एरिया सराउंडेड बाय फेंस। सराउंडेड बाय फेंस यानी कि तारबंदी होती है ना, जानवरों का बाड़ा कह सकते हैं। एक छोटा सा जानवरों का बाड़ा कह सकते हैं, कोई भी जानवर रखे जा सकते हैं उसमें। अ स्मॉल एरिया, एक छोटा सा एरिया होता है सराउंडेड बाय फेंस, जिसमें तारबंदी की हुई होती है, उसको हम पेन बोलते हैं, ठीक है ना। जानवरों का बड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जानवरों का बड़ा बोलते हैं। अब देखिए भाई, supervisor was provided with to note down number of cows in the pen. Supervisor was provided with a pen, was provided with a pen, एक पेन प्रोवाइड किया गया, टू नोट डाउन number of cows in the pen, to note down number of cows in the pen, यानी कि पेन बाड़े के अंदर कितनी गाउज हैं उनको नोट करने के लिए सुपरवाइजर को एक पेन उपलब्ध कराया गया। नेक्स्ट है हमारे पास भी पैरोनिम्स। पैरोनिम्स वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, उच्चारण डिफरेंट होता है, एंड मीनिंग इज आल्सो डिफरेंट, दैट्स पैरोनिम्स। पहले हमारे पास मेमोरेबल, पहला शब्द हमारे पास क्या है? मेमोरेबल, वर्थ रिमेम्बरिंग, यानी कि यादगार, वर्थ रिमेम्बरिंग, यादगार, यादगार कह सकते हैं। मेमोरियल, मेमोरियल क्या होता है? मेमोरियल हमारी एक स्मारक होती है भाई, हिंदी में आप इसको स्मारक कह सकते हैं, और इंग्लिश में आप ऐसे कह सकते हैं थिंग्स विच हेल्प अस, थिंग्स आप ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, थिंग्स विच हेल्प अस टू रिमेंबर समथिंग, यानी कि स्मारक, एक स्मारक होती है ना भाई, वो हमारी हेल्प करती है किसी चीज को याद रखने के लिए, किसी चीज को याद रखने के लिए वो हमारी क्या करती है? हेल्प करती है, ठीक है भाई। अब देखिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, ड्यूरिंग माई
memorable trip to Delhi during my memorable trip to Delhi. Memorable means यादगार, यादगार ट्रिप थी टू दिल्ली, दिल्ली के दौरान, ठीक है ना। आई विजिटेड महात्मा गांधी मेमोरियल, आई विजिटेड महात्मा गांधी मेमोरियल, यानी कि मेमोरियल मीन्स स्मारक, महात्मा गांधी स्मारक पर मैं गया, यानी कि मेरी जो यादगार ट्रिप थी दिल्ली की, सो मैं महात्मा गांधी स्मारक पर भी गया। मैं कहाँ गया? महात्मा गांधी स्मारक पर गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? जिनका उच्चारण सेम होता है बट स्पेलिंग इज डिफरेंट एंड मीनिंग इज आल्सो डिफरेंट, दैट्स होमोफोन्स। नाइट माने क्या होता है? ब्रेव सोल्जर, नाइट मीन्स ब्रेव सोल्जर्स, ब्रेव सोल्जर यानी कि बहादुर सिपाही, बहादुर सिपाही, बहादुर सिपाही होता है। और एक नाइट, नाइट होती है, जो रात जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक नाइट बोलते हैं, रात होती है हमारी, ठीक है ना। सो मनोज पांडे वॉज अ नाइट, मनोज पांडे was a knight। मनोज पांडे एक बहादुर सिपाही था। कारगिल के अंदर ये कैप्टन था, ही वॉज ए कैप्टन, और एक बहुत ही बहादुर सिपाही था, और इसने हमारे देश के लिए अपने प्राण जो हैं वो न्योछावर कर दिए थे। सो मनोज पांडे, कैप्टन मनोज पांडे वॉज अ नाइट, एक बहादुर सिपाही था, ठीक है। और नाइट का आप कह सकते हैं आई एम यूज टू स्लीप अर्ली इन नाइट, आई एम यूज्ड टू स्लीप अर्ली इन नाइट, यानी कि नाइट में मुझे जल्दी सोने की आदत है, नाइट में मुझे जल्दी सोने की आदत है, नाइट में मुझे जल्दी सोने की आदत है। नेक्स्ट हमारे पास आता है होमोनिम्स। होमोनिम्स वो शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, उच्चारण सेम होता है, बट मीनिंग इज डिफरेंट। एक हमारे पास आता है लीड। लीड का मतलब होता है कि जो है ना भाई नेतृत्व करना, टू कंडक्ट, नेतृत्व करना, टू कंडक्ट कह सकते हैं, नेतृत्व करना, किसी भी चीज को लीड करना, उसका नेतृत्व करना। दूसरा लीड जो है इसका अर्थ होता है शीशा होता है ना, कांच जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। एक मेटल कह सकते हैं, लीड अ मेटल, लीड क्या होती है? एक मेटल होती है। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन भी आपका एयरफोर्स में आया हुआ है। टॉप ऑफिशियल्स आर लीडिंग अ प्रॉप, टॉप ऑफिशियल्स are leading a probe, top officials are leading a probe that their
there is any lead in Maggie? Any lead in मैगी? देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपके 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे खालिस्तान था और यहाँ पे खालिस्तान था। इसका मतलब है नेतृत्व करना, टॉप ऑफिशियल्स, उच्च अधिकारी जो है लीडिंग, नेतृत्व कर रहे हैं। अप्रॉब, एक प्रॉब मीन्स होता है जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल का नेतृत्व कर रहे हैं। दैट देयर इज एनी लीड इन मैगी, कि मैगी में कोई शीशा तो नहीं है, मैगी में कोई शीशा तो नहीं है। ये आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास पैरोनिम्स। पैरोनिम्स क्या होते हैं? जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, उच्चारण डिफरेंट होता है, एंड मीनिंग इज आल्सो डिफरेंट। दिस इज ह्यूमन, दिस इज ह्यूमन, ठीक है ना। HUMAN का सबको पता है भाई, कोई भी मैन हो सकता है और वीमन हो सकती है, यानी कि मानव कह सकते हैं। मानव, स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, ठीक है ना, मानव कह सकते हैं। और ह्यूमेन का मतलब होता है काइंड, दयालु, दयालु कह सकते हैं, काइंड, दयालु कह सकते हैं। जीलियसी इज अ ह्यूमन नेचर। जीलियसी इज अ ह्यूमन नेचर, एक मानव का स्वभाव है। जीलसी जो है एक ह्यूमन का नेचर है, ठीक है ना। और ह्यूमन मीन्स काइंड होता है। आई विल नॉट डू दिस बिकॉज आई हैव अ मोर ह्यूमन मेथड ऑफ किलिंग हिम। I will not do this because I have a more humane, मेरे पास कोई दूसरा दयालु जो है ना मेथड है, रास्ता है, मेथड है ऑफ किलिंग हिम, उसको मारने का, ऑफ किलिंग हिम, उसको मारने का मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास होमोफोन्स। होमोफोन्स वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, मीनिंग डिफरेंट होता है, बट उच्चारण बिल्कुल सेम होता है। दिस इज स्टेयर्स एंड स्टेयर्स। स्टेयर्स का मीनिंग क्या होता है? स्टेप्स कह सकते हैं आप इसको, सीढ़ी कह सकते हैं। दिस इज स्टेप्स, सीढ़ी कह सकते हैं, सीढ़ी कह सकते हैं। और स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना। दिस इज घूर घूर के देखना, ठीक है ना। स्टेयर्स का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली लुकिंग। इसका सिनोनिम्स आप कह सकते हैं कॉन्स्टेंटली लुकिंग, लगातार देखना, शिथिर भाव से घूरना, ठीक है ना, उसको आप कह सकते हैं घूरना, ठीक है ना। आप कह सकते हैं इसको पहले सीढ़ियों का ही आप लोग, यू शुड यूज स्टेयर्स, आपको सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ, ये नेवी में क्वेश्चन आया हुआ है भाई आपका, किस में आया हुआ है? नेवी में आया हुआ है। इंस्टीड ऑफ लिफ्ट फॉर गुड हेल्थ, ठीक है ना। तो यहां पे स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां। दूसरा है डोंट स्टेयर एट मी, डोंट स्टेयर्स
एट मी, या स्टेयर भी कह सकते हैं आप, स्टेयर इज बेटर, STARE, डोंट स्टेयर एट मी, मेरी तरफ घूरकर मत देखो, डोंट स्टेयर एट मी, डोंट स्टेयर एट मी, मेरी तरफ घूरकर मत देखो। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो भी आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको कंप्लीट जो है ना नोटबुक लेके बैठ जाइए, अपनी नोटबुक में उतारिएगा, इनको याद कीजिएगा। मैं कहता हूं कि इस पूरी वीडियो के अंदर आपका, चाहे आप एयरफोर्स का दे रहे हैं, चाहे आप नेवी का दे रहे हैं, चाहे आप आर्मी क्लर्क का दे रहे हैं, आपका एक नंबर 100% है, 100 नहीं 1000% है। सो अगली वीडियो में आपको जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जो है ना जय हिंद, जय भारत। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक व शेयर कीजिएगा, तथा मेरे यूट्यूब चैनल RK कैंपस ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।